आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। दोस्तों, कोरोना वायरस के एक्टिव मामले कम हो रहे हैं। कई जगहों पर कोरोना के पॉजिटिव केसेस में कमी जरूर आ रही है, लेकिन कई जगह ये केसेस बढ़ भी रहे हैं। लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि गाइडलाइंस फॉलो करें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें, हाथ धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। इसी बीच रियासती हुकूमत के फैसले के हिसाब से स्कूल कॉलेजेस भी खुलने शुरू हो गए हैं। यूपी में 50% अटेंडेंस के साथ कॉलेज खोले गए हैं। वहीं 9th क्लास से 12th क्लास के स्टूडेंट्स को पेरेंट्स की परमिशन के साथ स्कूल आने की इजाजत दी गई है। तो आज बात करेंगे कोरोना के बीच खुलते स्कूल कॉलेजेस की। आइए सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं हमारे साथ जुड़े खास मेहमानों का। हमारे साथ हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर रेहान खान सूरी साहब और मेरी साथी सना वारिस। आप दोनों का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और हाँ, जब भी आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज बंद कर दें। हमें इंतजार रहेगा आपके सवालों का। सूरी साहब, इस वक्त जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा मुश्किल में है, बहुत ज्यादा परेशान है। परेशानी इस बात की है कि अगर कॉलेज जाते हैं तो कोरोना परेशान करेगा और नहीं जाते हैं तो रिजल्ट परेशान करेगा। तो ये जो परेशानी है स्टूडेंट्स की, वो थोड़ी सी आसान कीजिए। देखिए, बहुत अच्छा आपने कहा। और इसके लिए जो सबसे अहम होता है वो ये है कि बेशक इसमें कोई शक नहीं कि बच्चे परेशान हैं। और जो मेरी अपनी पर्सनल एक ऑब्जर्वेशन है उसमें ये है कि बच्चे स्कूल न जाने से या कॉलेज न जाने से ज्यादा परेशान हैं। उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो उनकी जो एक जिंदगी जिसे कहते हैं ना, एक बहुत अच्छी, हम सब कहते हैं कि हमारी कॉलेज लाइफ के गोल्डन डेज होते हैं, तो वो मिस करते हैं एवरीडे। दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि उनकी पढ़ाई जो एक जाहिर है जो फिजिकल एटमॉस्फेयर में होती है, जहां पर आप पढ़ाई के साथ साथ बहुत कुछ वो भी सीखते हैं जो एक आपकी जिसे एक्सपोजर हम जनरली कहते हैं। तो ये दोनों चीजें खासतौर से बहुत अहम हो जाती हैं। और जहां आपने कहा कि बिल्कुल कोरोना का डर तो हमें कॉलेज में जाहिर है, कहीं भी हम जहां हमारा कोई पब्लिक प्लेस कहिए या जहाँ ज्यादा इंटरेक्शन हो या हम ज्यादा बार बार कहीं जाएं तो एक खतरा हमारा बढ़ जाता है। लेकिन जो सबसे अहम चीज है कि अब हमें एक न्यू नॉर्मल की तरफ जाना है, जो काफी लोग उसके कवायद भी कर रहे हैं कि भाई न्यू नॉर्मल की बात हो रही है। अब हमें न्यू नॉर्मल को सीखना चाहिए। और हमारे बच्चे जो परेशान इस बात से हो रहे हैं कि पढ़ाई नहीं हो रही, उसका एक हल है कि भाई कॉलेज जाके आपकी पढ़ाई अच्छी हो सकती है। लेकिन कोरोना से बचने के लिए आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, उसका आपको एहतियात करना है। जैसे खासतौर से गाइडलाइंस फॉलो करनी है और बहुत रिलीजियसली फॉलो करनी है, जेन्युइनली फॉलो करनी है, नॉट फॉर द सेक ऑफ जस्ट कि भाई ये एक पाबंदी आपके ऊपर आयत कर दी गई तो आप फॉलो कर रहे हैं। आपको इसलिए ये जो खासतौर से इसलिए ये पाबंदियां आपको माननी है, इन रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना है, गाइडलाइंस को फॉलो करना है, क्योंकि इससे आपकी बचत होती है, इससे आपकी जान आपकी बचती है। जैसे और आपने यहाँ पर गाइडलाइंस की बात कही सूरी सर, तो सरकार ने जो गाइडलाइंस दी है या जो SOP जारी किया है, उसके हिसाब से क्या अहम चीजें हैं जिसे फॉलो करना ही है किसी भी सूरत में? देखिए, जिसमें सबसे अहम हो जाता है जो 3 चीजें मेरे ख्याल से शायद सभी लोग जानते हैं, लेकिन उसे प्रैक्टिस नहीं करते। और आपको एक होती है एक जानना और एक होता है बहुत उसे प्रॉपरली रिलीजियसली जिसे कहते हैं फॉलो करना और उसको इम्प्लीमेंट करना। जिसमें सबसे पहले हो जाता है कि आप मास्क प्रॉपरली लगाएं। एक तो मास्क को किस तरह से लगाया जाता है उसका ख्याल रखें, और सोशल डिस्टेंसिंग, ये 2 चीजें बहुत अहम है। और उसके बाद हैंड वॉशिंग है। जो सबसे अहम होता है कि आप अच्छी तरह से मास्क लगाएं। मास्क को किस तरह से लगाना है, जैसे मैं इस वक्त मास्क नीचे करके बोल रहा हूँ, ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन मेरी मजबूरी है इस वक्त, क्योंकि मैं यहाँ मुझे बोलना है तो जाहिर है कुछ मजबूरी के तहत आपको काम करने होते हैं, वहां आप कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप किसी पब्लिक गैदरिंग में बैठे हो, कुछ लोगों के साथ बैठे हो, तो आप मास्क को बिल्कुल अपने मुंह से ना हटाएं। अक्सर लोग देखा गया है कि लोग नाक के नीचे मास्क कर लेते हैं और या सिर्फ मास्क इसलिए लगा लेते हैं कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्या भाई मास्क लगाना है। इसका ख्याल रखें कि मास्क आपके लिए एक तरह की बचाव है, एक शील्ड है आपके लिए। बिल्कुल, इसका एक तो खास ख्याल रखें। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, जिस तरीके से नारे पर जोर दिया जा रहा है, और जब तक तैयारी नहीं तब तक ढिलाई नहीं, ये भी कहना गलत नहीं होगा। रेहान खान साहब, आपसे सवाल हमारा ये कि मुख्तलिफ रियासतों में मुख्तलिफ गाइडलाइंस है स्कूलों के हवाले से। जब आज हम स्कूलों पर बात कर रहे हैं,
आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूं, पिछले दिनों जब वहां पर स्कूल और कॉलेज खोलने का, खासकर स्कूल खोलने का जब फैसला लिया गया, तो तकरीबन एक हफ्ते के अंदर ही बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ऐसी सूरत हाल में क्या करना होगा? देखिए, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और खास तौर से देखिए अभी अगर आप पिछले सितंबर से अगर देखें तो ये जो एक्टिविटीज शुरू हुई, खासतौर से एजुकेशनल एक्टिविटीज की हम बात करें, जिस तरह से जेईई एग्जाम सबसे पहले फैसला लिया गया कि वो होगा एक जो मास लेवल पे था, जिसमें तकरीबन 10 लाख लोगों का अपीयरेंस होना था, जिसमें उन्हें पार्टिसिपेट करना था। उसके बाद नीट का एग्जाम था। उसके बाद तमाम यूनिवर्सिटीज ने अपने एंट्रेंस एग्जाम्स को खोल दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, यहाँ पर दिल्ली की अगर हम बात करें, जामिया मिल्लिया की बात करें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें, इसके अलावा तमाम तर यूनिवर्सिटीज जो ऑफलाइन एग्जाम्स करना चाहती थी उन्होंने किए। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने ऑनलाइन एग्जाम्स के जरिए भी एडमिशंस लिए। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जब भी शुरुआत होती है किसी चीज की और जहां पब्लिक गैदरिंग होगी, वहां चांसेस इस तरह के केसेस के बढ़ जाएंगे। लेकिन चांसेस बढ़ने की वजह सिर्फ इंटरेक्शन नहीं है। चांसेस जो उसकी वजह है बढ़ने की केसेस, वो ज्यादा लोगों की बदएहतियाती है। जब आप उसे प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हैं अपनी गाइडलाइंस को, तो इसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, और इसका ख्याल रखना होगा। देखिए, अभी भी हम देखें तो सारी ऑर्गेनाइजेशंस खुली हुई हैं, मार्केट्स खुले हुए हैं, हमारे यहाँ शादियां हो रही हैं और लोग एक दूसरे के यहाँ जा भी रहे हैं। तो धीरे धीरे वो डर तो कम हुआ है, लेकिन एहतियात में भी कमी आई है, जिसकी वजह है कि ये केसेस बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सूरी साहब, हमने कल भी देखा जैसे कि यूपी में कॉलेजेस खुल गए तो वहां पर स्टूडेंट्स की शिकायत थी। एक तो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कम थे, लेकिन वहां पे प्रोफेसर या जो वहां के डिपार्टमेंट के लोग हैं वही मौजूद नहीं थे। देखिए, ये कोई स्पेसिफिक केस में हो सकता है, लेकिन इस तरह की चीज को कहना, बहुत ज्यादा पब्लिसाइज करना मुनासिब नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके जब नॉर्मल डेज में भी कभी क्लास नहीं होती, किसी वजह से कोई टीचर नहीं होता, तो इसका यह मतलब नहीं है कि टीचर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नहीं पढ़ा रहे हैं या बच्चे रेस्पॉन्सिबिलिटी इस वजह से नहीं आ रहे हैं। जब गाइडलाइंस जारी होती हैं तो आप ये देखिए कि टीचर्स भी आते हैं और स्टूडेंट्स भी आते हैं। तो सबसे अहम ये हो जाता है कि अभी कोई भी चीज जब शुरुआत होती है तो उसको नॉर्मल होने में, जैसे कह रहे हैं ना, न्यू नॉर्मल को नॉर्मल होने में भी वक्त लगेगा। हमको इन गाइडलाइंस को फॉलो करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। इस वक्त ज्यादा जरूरत है लोगों को इस समझ की कि अगर हम बाहर निकल रहे हैं और हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, हमारी जरूरत है। वो हमारी जरूरत इसलिए है क्योंकि हम अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमारा रिजल्ट खराब हो सकता है। इसकी हमारी जरूरत है, और हमारी ये भी जरूरत है कि हम कोरोना से अपने आप को बचाएं, अपने घर वालों को बचाएं, अपने पड़ोसियों को बचाएं, अपने दोस्तों को बचाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी के एहसास के साथ अगर हम कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, ये इस जिम्मेदारी का एहसास बच्चों को भी करना होगा, और सही वक्त है बच्चों के लिए सीखने का भी, मैं कहता हूँ। और खासतौर से अभी हम अगर उन सीनियर क्लासेस को खोलें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी, तो आपका मशवरा ये कि सीनियर क्लासेस यानी 12th या 10th क्लास के बच्चों को स्कूल, जिस तरीके से मुख्तलिफ रियासतों की गाइडलाइंस आ रही है कि स्कूलों को खोला जा रहा है, कहीं अगर कर्नाटक की हम बात करेंगे तो वहाँ पर कॉलेजेस की भी शुरुआत हो गई है, और जब कॉलेजेस खुल रहे हैं तो तलबा और तालिबात जो है खुशी का इजहार भी कर रहे हैं। रेहान साहब, आप भी तालीमी सरगर्मियों से जुड़े रहे हैं, ऐसे में जब ये फैसला लिया गया तो बजाते खुद आपको और आप जिस तरीके से कलीग होंगे, उनका क्या कुछ रिएक्शन था, और तलबा तालिबात के हवाले से क्या आप समझते हैं कि ये बेहतर फैसला था? एक तरीके से वो मेंटल ट्रॉमा जिसे कहा जा सकता है, उससे गुजर रहे थे, जब स्कूल और कॉलेज खुले तो वो खुशी का इजहार करते हुए आए। क्या लगता है कि ये वक्त की अहम जरूरत थी? बिल्कुल, देखिए, मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू रहा खासतौर से यूथ में, और क्योंकि जब ये कोरोना, जब पैंडेमिक जब शुरुआत हुई और उस वक्त एग्जाम टाइम था, बिल्कुल फाइनल स्टेज में, जिनके एनुअल प्रोग्राम्स थे वो भी फाइनल में थे, जिनके सेमेस्टर प्रोग्राम्स थे वो भी फाइनल में थे, तो बच्चे बहुत परेशान रहे, और वो 2 महीने उनके लिए बहुत तकलीफ दे थे। इस एतबार से भी कि पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, इस एतबार से भी कि एग्जाम होने थे। जो बच्चे फाइनल ईयर में थे उनके लिए और बड़ा एक इशू था कि वो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को पास करके अपनी प्रोफेशनल लाइफ में उन्हें एंटर करना था, वहां उनके साथ बहुत सारे दिक्कतें आ रही थी। तो इस तरह की जो चीजें थी उनके लिए बहुत बड़ा रिलीफ था जब ये फैसले हुए कि भाई धीरे धीरे गाइडलाइंस के तहत और बहुत एहतियात के साथ चीजों को खोला जाएगा, उसको किया जाएगा। और जहां टीचर्स की बात करें, मैं अपने कोलीग्स की बात करूं, सब लोग बहुत जिम्मेदारी के साथ हर चीज को सोच, क्योंकि जहां हमारी कहते हैं ना हेल्थ का इशू है, वहीं हमारे करियर का भी इशू है। तो इन दोनों को बैलेंस करके चलना है। हम एक चीज को कंप्रोमाइज करें और दूसरी चीज को कंप्रोमाइज करें, हमें दोनों चीजों हमारे लिए अहम है। हेल्थ भी हमारे, जाहिर है प्राइम इंपॉर्टेंस हमारे लिए हेल्थ है, लेकिन हमारे अपनी पढ़ाई भी उसी तरह से है। तो उसके साथ उसको कंप्रोमाइज ना करते हुए हम क्या क्या कर सकते हैं, उसी एहतियात से
उन्हीं चीजों को देखते हुए हमारे यहाँ भी फैसले लिए गए हमारी यूनिवर्सिटी में, और तमाम यूनिवर्सिटीज में इसी तरह के फैसले लिए गए कि किस तरह से हम अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए किस तरह से हम कितनी बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से अपने करियर को, अपने एजुकेशन को भी इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी हमें नहीं पता ये कितना और आगे कंटिन्यू करेगा। तो हमें इसके साथ जीना पड़ेगा, जैसे कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने भी ये कहा है कि नाउ वी हैव टू लिव विद दिस। सो किस तरह से हम इसको कर सकते हैं, यही चीज है जी। बिल्कुल, यानी कि इसके साथ जीने की हमें आदत डालनी होगी। सूरी साहब, जैसे कि जब से कोरोना आया है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें थोड़ा बदलाव आया है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। आपको क्या लगता है कोरोना के बाद भी ये बदलाव बना रहेगा? कुछ और बदलाव भी क्या हमें देखने के लिए मिल सकते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में? देखिए बिल्कुल, और मैं तो ये कहूंगा कि ये एक पॉजिटिव पार्ट है कोविड आने का जल्दी, और ये तो होना ही था। फ्यूचर तो सारे एजुकेशन का यही था कि आने वाले 10 साल में ऑनलाइन ही होनी थी चीजें। जो फ्यूचर क्लासरूम्स की बात हो रही थी, बहुत सारे रिसर्चर्स ने अपने पेपर्स में इस चीज को लिखा है। तो खासतौर से अगर हम ये देखें कि ऑनलाइन एजुकेशन एक बूम की तरह आया, एक उस तरह से आया जिसने हमें बचाया, खासतौर से इस पेंडेमिक में, कि कम से कम कुछ लर्निंग कंटिन्यू रही बच्चों की ऑनलाइन। और कुछ बच्चे अब शुरू में परेशानी थी इंफ्रास्ट्रक्चर की, लेकिन उसके बाद उनको अब आदत सी हो गई है। और अब ये देखा जा रहा है कि काफी स्टूडेंट्स भी और टीचर्स भी बहुत ही ट्यून हो गए हैं टेक्नोलॉजी के साथ, और ऑनलाइन क्लासेस को बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। और वहाँ बच्चों ने भी अपना एंजॉय, क्योंकि बहुत सारी इनोवेटिव प्रैक्टिसेस भी आ गई हैं इसमें, वो बच्चों ने एंजॉय करना शुरू कर दिया। एंजॉय का मतलब कम से कम वो जो पहले बोर होते थे, अभी भी बच्चों को बहुत तकलीफ है इससे। ऐसा नहीं है कि वो एक जगह बैठना नहीं चाहते, बच्चों की गायब मिजाज होता है इधर उधर खेलने का, वो खेलना जाना चाहते हैं, अपने दोस्तों से मिलना चाहते हैं। तो जो बात आपका सवाल है खासतौर से कि ऑनलाइन क्लासेस, मुझे ये लगता है कि आने वाले वक्त में ये जो ब्लेंडेड टीचिंग होगी इस पे बहुत फोकस रहेगा। और एक चीज मैं यहाँ जरूर मेंशन करना चाहता हूँ, जो हो सकता है कि आगे चल के बहुत सारे स्कूल अडॉप्ट करें, कि जो अपने स्कूल क्लास से ये ऑनलाइन क्लास को बीम करेंगे, और बहुत सारे बच्चे किसी भी वजह से अगर वो नहीं उसे ज्वाइन कर पा रहे हैं, तो वो या तो लाइव क्लास को अटेंड कर पाएंगे या रिकॉर्डेड क्लास को अटेंड कर पाएंगे। तो इस तरह से इसमें हम देखेंगे कि आने वाले वक्त में ये एक अच्छी चीज डेवलप हो रही है, और आगे आने वाले वक्त में इसका फायदा होगा। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और जिन बच्चों को एक्सेस है इस चीजों का, उनको इससे जरूर फायदा होगा। बिल्कुल, यानी एक बड़ा बदलाव हमें देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल। रेहान खान साहब, आपसे सवाल मेरा ये कि जाहिर सी बात है कोरोना के दौर में जब स्कूल्स और कॉलेज खुल रहे हैं तो सरकारी इंतजामिया के सामने चैलेंज तो है ही, साथ ही साथ स्कूल इंतजामिया के सामने ये चैलेंज है। कितनी बड़ी चुनौती आप लोग ये मान रहे हैं? बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए, हमने इसको एक्सपीरियंस किया है अभी अपने आप ही, और हम देखते हैं कि जब भी कोई, जहां आप बच्चों को बुलाते हैं और कोई किसी भी तरह की एक्टिविटी जब शुरू करते हैं, तो आपके जो गाइडलाइंस हैं जो आपको अपने पार्ट पे करनी है, यानी कि इंतजामिया को अपने पार्ट पे करनी है। लेकिन इसमें कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी डुअल है कि आपने तो अपनी तरफ से इंतजाम किया कि सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपरली कर दी, आपने टेम्परेचर वगैरह नोट कर लिया, आपने और जहां सैनिटाइजेशन की जरूरत है वो सब करके आपने प्रॉपर इंतजाम किया। लेकिन जब बच्चे आएंगे और उनका इंटरेक्शन शुरू होगा, तो वो हैंडल करना एक बड़ा चैलेंज है। तो वो उसके लिए हमें जरूरी होगा कि मुझे लगता है कि हमारे टीचर्स और हमारे इंतजामिया ओरिएंट करें बच्चों को, और बच्चों के अंदर वो एहसास जगाएं जिम्मेदारी का, कि वो जिम्मेदार हो जाएं खुद से, और खुद से उनको किसी प्रॉक्टरिंग की जरूरत ना हो कि उनके साथ आपको प्रॉक्टर किया जा रहा है, आप इसको ठीक रखिए, अपना चीजों को फॉलो करिए, वो खुद से फॉलो करें। लेकिन आप देखते हैं कि इनडिसिप्लिनरी जनरली होती है, बच्चों का मिजाज भी होता है, बहुत सारे बच्चे फॉलो नहीं करते, तो उसको मैनेज करना जाहिर है एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन मैंने ये देखा है कि जो स्कूल्स हैं उन्होंने बहुत तेजी के साथ चीजों को अडॉप्ट किया है। बहुत ये जो ट्रांजिशन था इसको बहुत तेजी के साथ अडॉप्ट किया। टीचर्स ने बहुत मेहनत की इस पेंडेमिक में खासतौर से, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से चीजों को मैनेज किया। और आगे चल के ये चैलेंज भी जब स्कूल खुलेंगे तो वो जरूर इस चैलेंज को भी अच्छी तरह से मीट कर पाएंगे। जी सूरी साहब, 7-8 महीने से पिछले बच्चों की जो पढ़ाई है वो कहीं ना कहीं मुतासिर तो हुई है, भले ही ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं लेकिन मुतासिर हुई है। तो क्या जो रिजल्ट है उसमें कुछ रियायत मिलने की उम्मीद है बच्चों को? देखिए, इस पे मैं तो शायद नहीं बता पाऊंगा कि रियायत कितनी मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन मैं ये जरूर, आपने भी देखा है कि सरकार ने ऑलरेडी
कुछ स्टेप्स उठाए जहां पर सिलेबस को कम करने की बात की गई है, परसेंटेज ऑफ सिलेबस को रिड्यूस किया गया है इसी वजह से कि बहुत सारी बच्चों को परेशानी होगी वो किस तरह से अपनी तैयारी करेंगे। और 10th के बोर्ड के एग्जाम्स हैं जिसमें खास तौर से सिलेबस को थोड़ा कट किया गया है, तो ये रियायत पहले से की गई है, तो रिजल्ट में कोई रियायत होने की उम्मीद तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये सरकार का फैसला होगा। जहां भी या सीबीएसई का जो बोर्ड्स हैं उन बोर्ड्स के फैसले हो सकते हैं अपने कुछ आए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस तरह का, क्योंकि ऑलरेडी जो रियायत करनी थी वो बोर्ड्स कर चुके हैं। और दूसरी जो चीज है वो ये है कि जो हम अगर आप एक दूसरी चीज देखें कि अगर आप ओपन स्कूलिंग को देखेंगे, जो सिस्टम है ओपन स्कूलिंग का या प्राइवेट एग्जाम्स का, उसमें तो क्लासेस होती ही नहीं है बिल्कुल, और या बहुत काउंसलिंग के तौर पे होती है। तो कैसे आप उसको भी इक्विवेलेंट मानते हैं जब बच्चे को डिग्री मिलती है 10th की या 12th की, या वो वही आप ये देखिए कि प्राइवेट एग्जाम देने वाले के लिए कोई पेपर अलग नहीं बनता, वही पेपर होता है जो रेगुलर पेपर देने वाला होता है। तो वो बच्चा भी आके एग्जाम देता है और उस एग्जाम को पास करता है और जाहिर कॉम्पीट करता है। तो ये कह देना सिर्फ कि स्कूल बंद होने से पढ़ाई में कमी आ रही है, हमारे बच्चे देखिए इसमें थोड़ा सा एक मशक्कत बढ़ जाती है बच्चों की खास तौर से, और उनको इस वक्त थोड़ा सा उनके लिए भी बड़ा चैलेंज है कि स्कूल जाए बगैर उनको पढ़ाई अपनी करनी है, लेकिन जिस तरह से सिलेबस को कम किया गया है तो उनका लोड तो कम हुआ है बच्चों का, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, रेहान खान साहब आपसे सवाल मैं ये करना चाहूंगी, जब स्कूल और कॉलेजेस खोले जा रहे हैं तो क्या स्कूल इंतजामिया के सामने और टीचर्स के सामने ये परेशानी दरपेश होती है, क्योंकि अभी जो सोशल डिस्टेंसिंग का ज़माना है और इसको फॉलो करना है, तो स्कूल इंतजामिया भी इसको फॉलो कर रही है। ऐसे में इब्तदाई तौर पर या फिर मौजूदा वक्त की अगर हम बात करें, अगर तलबा ज़्यादा आते हैं तो क्या ये टीचर्स के सामने तलबा को एड्रेस करना या फिर उन्हें पढ़ाना दुश्वारी भरा तो नहीं होता? देखिए जब इस तरह के स्कूल्स को खोला जाएगा और जो गाइडलाइंस हैं तो नंबर्स तो कम होंगे, लेकिन इसमें जब नंबर्स कम होंगे तो उसका तरीकेकार हर इंतजामिया को अपना निकालना होगा, किस तरह से वो उसको हैंडल करेंगे। यानी कि किस तरह से मिसाल के तौर पे कि अगर आप 50% बच्चों को बुला रहे हैं तो आप एक क्लास को किस तरह से मैनेज करेंगे। क्लासरूम तो अभी साइज वही है जो पहले थे और बच्चे भी उतने ही हैं, अब तो आप किस तरह से करेंगे, तो इसमें टीचर्स का लोड बढ़ जाता है। जो क्योंकि टीचर को अगर एक क्लास को 2 बार पढ़ाना या तो उसका काम डबल हो गया, मतलब अगर आप 50 की जगह 25 बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसका तरीकेकार क्या निकालेंगे, उसको ब्लेंडेड में लाएंगे, उसको या 2 दिन बुलाएंगे, तो इसके लिए बड़ा चैलेंज है। तो ये स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कि उसको कैसे मैनेज करेंगे, और जाहिर है उसको, लेकिन उसके लिए जो अभी तक देखा गया है कि सारा लोड, सारी तकलीफें, हम बहुत सारी बच्चों की बात करते हैं, स्टूडेंट्स की बात करते हैं, लेकिन टीचर्स की तकलीफ को भी जरूर समझना चाहिए। हमने ये देखा है इस पेंडेमिक में कि बहुत सारी टीचर्स हैं जिन्होंने रात भर बैठ के तैयारियां करते हैं, बच्चों के लिंक भेजना, उनको प्रॉपरली, बहुत सारे उनके इश्यूज रहते हैं, टेक्निकल इश्यूज रहते हैं, तो एंगेजमेंट बहुत बढ़ गया है। अभी आप ये देखिए जो स्कूल से टीचर एक फारिग हो जाती थी 2 बजे 3 बजे, अभी उसको रात के 10 बजे 12 बजे भी बैठ के वो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर सारी चीज नई थी, सारा कंटेंट तैयार करना था, प्रैक्टिसेस करनी थी सारी, तो बहुत सारी चीजें देखा गया है कि टीचर्स पे एक लोड बहुत बड़ा। और ये जब स्कूल खुलेगा तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा तकलीफ और सबसे ज्यादा परेशानी जो है वो टीचर्स के लिए सबसे बड़ी होगी। उनका चैलेंज बढ़ जाएगा, उनका वर्कलोड बढ़ जाएगा। बिल्कुल उनका जो चैलेंज है वो ज्यादा बड़ा है। सूरी साहब, घर पर रहने की वजह से, पढ़ाई मुतासिर होने की वजह से बच्चों की दिमागी सेहत कहीं ना कहीं मुतासिर हुई है, उस पर बहुत दबाव है। तो आपको क्या लगता है स्कूल कॉलेजेस के खुलने से थोड़ा बहुत इसका कुछ असर होगा उनकी मेंटल हेल्थ पे? बहुत असर होगा। इवन बच्चे अगर हफ्ते में 3 दिन भी स्कूल जाएंगे तो उनके लिए एक तरह से आप ये देखिए कि 90% बच्चों को सुकून मिलेगा। बहुत सारे केसेस आ रहे हैं इस तरह मेंटल हेल्थ के, और छोटे छोटे बच्चों के आ रहे हैं, खासतौर से प्राइमरी स्कूल्स के बच्चों की परेशानी आ रही है कि बच्चे बहुत प्रेशर में और वो बिल्कुल लाइक नहीं करते कि क्लास। और बहुत सारे हमने बच्चों से बात भी की है तो ये कहते हैं कि इस पे वो उनका बल्कि कहना है कि हमें बुत बनने के बैठना पड़ता है, क्योंकि टीचर्स की भी परेशानी है, वो भी वीडियो ऑन करवाती है क्योंकि उनको भी बच्चे को पढ़ाना है। क्योंकि अक्सर देखा गया शुरू में कि बच्चे अपना वीडियो ऑफ करके वो सिर्फ अटेंडेंस की वजह से क्लास नहीं कर रहे थे। तो इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस थे, और बच्चों के मुझे लगता है कि जब स्कूल होगा और खास तौर से जब चाहे वो 2 दिन स्कूल जाए हफ्ते में, उनके लिए एक बहुत बड़ा
स्ट्रेस बस्टिंग होगा और मेंटल हेल्थ को उसका बिल्कुल, बहुत क्योंकि अच्छा असर है। रेहान खान साहब, ये कहा जाता रहा है कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं और आपका बच्चों से ताल्लुक रहता है। हम नौकरी पेशा अफराद हैं, हम ऑफिस जाने के लिए थोड़ा सा कोताही और तसाहुली बरतते हैं, लेकिन बच्चे स्कूल जाने के लिए पीछे नहीं हटते हैं। शाम होती है और सुबह का इंतजार रहता है। बिल्कुल, किस हद तक इत्तेफाक रखते हैं आप? बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ, और मैंने वो एक्साइटमेंट देखा है बच्चों में जो स्कूल जाना पसंद करते हैं। और मैंने कुछ बच्चों से बात की, एक बच्चे से पूछ रहा था कि भाई स्कूल जाने के सुबह आपको क्लासेस तो हो रही है, आपको स्कूल जाने की क्या जरूरत है? देन शी सेड के आपको नहीं पता हमारा स्पोर्ट्स पीरियड होता है, हमारे दोस्त होते हैं। एक बच्ची ने तो कहा मैंने 8 महीने से किसी को मारा नहीं है। तो ये जो उनका झगड़ा है और जो उनका खेलना है और जो बच्चों को, और एक बच्ची का कहना ये था कि मुझे तो सिर्फ वो देखना है जो 20 बच्चे 40 बच्चे मेरे इर्द गिर्द बैठते हैं, बस मुझे वो देखना है, मैं किसी से मिलूंगी नहीं, बट स्कूल खुल जाए। तो ये जो फीलिंग्स है बच्चों की, देखिए कि उनको समझना होगा। हम जनरली कहते हैं कि एक बच्चे को आप एक जगह बैठा नहीं सकते 4 घंटे, लेकिन ये देखिए ना कि बच्चे की एक फितरत होती है कि वो कूदता है, खेलता है, बातें करता है, जोर से बोलता है, चिल्लाता भी है, लड़ाई भी लड़ता है, फिर वही हो जाता है। तो ये जो चीजें हैं, इसके लिए बच्चा बहुत मिस कर रहा है, और खासतौर से कहीं ना कहीं उनके जहन पे इस चीज का बहुत असर है। बिल्कुल, खूबसूरत एहसास कह सकते हैं। सना, यहाँ पर मैं आपको रोकूंगी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनका सवाल सुनते हैं। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? बिल्कुल जी, मेरा सवाल ये है कि सूरी साहब से, जो जेईई मेन का पेपर होता है वो अगले साल जो होगा, तो जैसे कुछ बच्चों का छूट गया, वो नहीं दे पाए थे इस साल, तो क्या जेईई मेन भी देना पड़ेगा और एडवांस भी देना पड़ेगा? जी देखिए, बिल्कुल मैं समझ गया। देखिए, जेईई मेन का अगर ये हर साल एक अपना प्रोसेस होता है, और जब आप क्योंकि जेईई मेंस को क्वालिफाई करते हैं तो हर साल क्वालिफाइंग जो मार्क्स होते हैं वो बदल जाते हैं। तो आपको अगर एडवांस किसी वजह से नहीं दे पाए और आपको अगली बार ये जो जेईई मेंस की जो आपकी एलिजिबिलिटी है, ये इसकी वैलिडिटी सिर्फ 1 साल होती है, यानी कि 2 जेईई मेंस के एग्जाम होते हैं। एक जो इस बार जनवरी में हुआ और उसके बाद फिर सितंबर में हुआ, लेकिन अगले साल जनवरी वाला थोड़ा डिले है, तो हो सकता है वो अभी उसकी डेट्स नहीं आई है, लेकिन वो मेंस देना जरूरी है आपको एडवांस की, क्योंकि पहला वाले में अगर आप का छूट जाता है तो दूसरा दे सकते हैं। तो वो जेईई मेंस के 2 हैं, उनमें से तो कोई भी बेस्ट ऑफ 2 वो होता है वैलिड। लेकिन अगर आप का पिछले मतलब 2020 का है तो 2020 वाला 21 में कोई फायदा नहीं है, वो एक तरह से एक्सपायर हो जाता है। तो आप 21 का 21 में ही आपको देना होगा एडवांस के लिए। तो कई कॉलर्स हमारे साथ जुड़ते रहेंगे तरन्नुम, और एक बार फिर अपने कॉलर से कह दें हम कि आप चलती रहेगी जिंदगी में शामिल हो सकते हैं, और तालीम के हवाले से क्या मजीद आप इक़दामात उठाएं और आपकी हिकमत अमली या रोड मैप क्या हो, इस हवाले से कई सवालात कर सकते हैं, क्योंकि रेहान खान सूरी साहब हमारे दरमियान मौजूद है, तमाम सवालों का जवाब देंगे। तरन्नुम। बिल्कुल जी, सूरी साहब, जैसे अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कि कोरोना के वजह से एक अच्छा बदलाव तो आया है हमारे एजुकेशन सिस्टम में कि ऑनलाइन क्लासेस जो है वो लोग कर रहे हैं, तो एक फ्रेंडली चीज हो गई है उनके लिए कि घर बैठे आप क्लासेस कर सकते हैं। तो क्या एक ऐसा बदलाव भी हम सोच सकते हैं कि हमें आने वाले टाइम में देखने के लिए मिलेगा? अभी तक जहां पर जिन दूर दराज के इलाकों में स्कूल नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, जहां पर अच्छे टीचर्स नहीं पहुंच पाते, तो क्या अब वो ऑनलाइन क्लासेस के जरिए वहां पर उन बच्चों को भी पढ़ा पाएंगे, अच्छे टीचर्स भी वहां पर पहुंच पाएंगे? आपको लगता है ऐसा बदलाव हम देखेंगे? देखिए, अभी जो जिस तरह से आपने कहा कि बिल्कुल जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, खासतौर से अगर आप ये देखें तो पिछले खासतौर से अगर आप ये देखेंगे लास्ट 10 इयर्स में जिस तरह से आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ी है, और खासतौर से पिछले 5 साल में जो उसका एक राइज हुआ है, अगर आप देखते हैं तो बैंडविड्थ वगैरह की जो एक सपोर्ट है, क्योंकि देखिए इसमें जो सबसे अहम चीज है वो हो जाती है आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी का जो बैंडविड्थ है, जो कनेक्टिविटी है वो, और फिर गैजेट्स की हम बात करें। गैजेट्स के तौर पे अगर हम देखें, जब अगर चीजें नॉर्मल हो जाएंगी तो हम एक सिर्फ टीवी स्क्रीन और एक वीडियो कैमरे के साथ पढ़ा सकते हैं या वेब कैम के साथ पढ़ा सकते हैं, पूरा क्लासरूम बना सकते हैं। बेस्ट टीचर हिंदुस्तान से बाहर भी अगर कोई मौजूद है उसको भी ला सकते हैं। तो आप ये देखिए कि ये एक कह सकते हैं कि बड़ी पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव बात है इस दौर की, कि आगे आने वाले वक्त में हम
हर उस जगह पे उस, और खासतौर से हम बच्चियों के ताल्लुक से मैं यहाँ जरूर कहना चाहूंगा, बहुत सारी जगह पे ये इशू आते हैं जहाँ बच्चे स्कूल नहीं जा पाती, उनके लिए एक कोई अगर इस तरह के सेंटर्स हम खासतौर से कम्युनिटी सेंटर्स या पंचायत घर में सेंटर्स बनाएं जहाँ पे पूरे स्कूल को रन किया जा सकता है अच्छे टीचर्स से बात करके, और उसके अलावा रेमेडियल क्लासेस मुझे लगता है बहुत हेल्पफुल होंगी, एंट्रेंस एग्जाम्स की कोचिंग बहुत हेल्पफुल होगी, जॉब्स की कोचिंग बहुत हेल्पफुल होगी इस तरह की ऑनलाइन, जहां पे बच्चे इसका फायदा उठा पाएंगे। जी बिल्कुल। जी सना। तो रेहान खान साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं और कॉलर से भी इल्तिजा है कि आप हमें कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम खत्म होने के दहाने पर है। और अगर तालीम के हवाले से आपका कोई सवाल है या कोई उलझन है, आप क्या मजीद आगे आने वाले दिनों में यानी मुस्तकबिल बिल्कुल मैं आपको कदम उठाना चाहते हैं? मैं आपको यहाँ पर रोकूंगी चलते चलते, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, तो एक सवाल का जवाब ले लेते हैं सूरी साहब से। सूरी साहब, जैसे कि कोरोना का ये जो वक्त है ना, लोग बहुत डरे हुए हैं और इस बीच जो कॉलेज स्कूल खुल गए हैं तो लोग घबरा रहे हैं बच्चों को भेजने में भी, कई बच्चे भी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। तो आपको लगता है कि जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सभी की, चाहे कोई कॉलेज जाता हो ना जाता हो, जॉब करता हो, बिजनेस करता हो, घर पर रहता हो, तो एक सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मिलकर हम सभी निभाते हैं तो हम कहीं ना कहीं कोरोना से लड़ सकते हैं। देखिए, मैंने जैसे कहा कि एक चीज बहुत अहम है, वो है कि ओरिएंटेशन हमारे यूथ का जरूर होना चाहिए, जो थोड़ा सा कैजुअल अप्रोच उनकी रहती है और उनके अंदर, तो उसकी अगर ओरिएंटेशन के साथ उस जिम्मेदारी का एहसास जगाया जाए बच्चों के अंदर, और एक बार बच्चों के अंदर वो एहसास पैदा हो गया तो मुझे लगता है कि वो बच्चे भी दूसरों को करेक्ट कर देंगे, अपने घर में लोगों को करेक्ट कर देंगे, हमारा माशरा और अच्छा हो सकता है, खासतौर से इस कोरोना के ताल्लुक से। तो इस तरह की चीजें अगर हमारे, क्योंकि आपने बहुत सारी जगह पे देखा है जहां पर स्कूल कॉलेजेस में बच्चे अगर कोई चीज सीख लेते हैं तो वो घर पे जरूर जाके कहते हैं भाई इस काम को हमें नहीं करना चाहिए। तो हमारे लिए मुझे लगता है कि इसमें स्कूल का भी एक बहुत अच्छा रोल, कॉलेज का भी बहुत अच्छा रोल हो सकता है कि जब बच्चे वहां आए तो उनको ये बताया जाए कि आपकी जिम्मेदारी भी उतनी ही है कोरोना में, कोरोना को रोकने में, कोरोना से अपने लोगों को बचाने में, कोरोना से अपने आप को बचाने में और अपने करियर को कंटिन्यू करने में। अगर हम सभी अवेयर हो जाएं और अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाएं तो हम कोरोना से बच सकते हैं। सूरी साहब, आपने हमें तमाम बातें, बहुत अहम बातें आपने यहाँ पर हमें बताई। आपका हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सना आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाज़रीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।